हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम है इस कोर्स के पहली वीडियो में। मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एक म्यूचुअल फंड होते क्या हैं, कितने टाइप के हो सकते हैं, क्या बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के, और लोगों की क्या क्या क्वेश्चन रहते हैं कि ये सेफ है नहीं है। ये सारी चीज़ें आप आज एक इसी एक वीडियो में मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, लेट्स बिगिन। जैसे कि आप देख रहे हैं, व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड। ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें देखेंगे कि एक म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। और अगर सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि एक म्यूचुअल फंड होता क्या है, और आप उससे आगे वाली वीडियो में फिर और चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक फंड होता है जो एक कंपनी, लाइक बैंक्स और अदर कंपनी, जैसे कि यूटीआई एक कंपनी है। ठीक है, इनके मोतीलाल ओसवाल के फंड हैं। ये एक कंपनी है, ये ब्रोकर अकाउंट है जनरली, लेकिन इनका एक अपना ही एक अलग फंड भी है। ठीक है। और जैसे ही आप देखेंगे, एस बी आई के फंड होते हैं, एच डी एफ सी के फंड होते हैं, और अदर कई बैंकों के फंड होते हैं, कोटक महिंद्रा। ठीक है। अब एक म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड इज अ वे टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। एक म्यूचुअल फंड जो होता है, एक जरिया होता है हमारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, इनडायरेक्टली। आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ना जाके आप किसी एक ऐसे एक्सपर्ट बंदे को आप अपना पैसा दे रहे हैं, जो आप के बिहाफ पे वो पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है। ये जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स होते हैं, ये बहुत ही एजुकेटेड होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। आपको जब रिसर्च करनी है तो आपको रिसर्च करते वक्त भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हाँ, कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर कितना एक्सपीरियंस्ड है, ये क्या वो नया तो नहीं है, उसका क्या बैकग्राउंड रहा है। ठीक है। कहीं हम किसी फर्जी इंसान को तो अपना पैसा नहीं दे रहे हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी पड़ती है। ठीक है। अगर सिंपल से सिंपल भाषा में अगर मैंने म्यूचुअल फंड को समझाने की कोशिश करी है, तो यह है कि म्यूचुअल फंड एक जरिया है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का। आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आपको नॉलेज डायरेक्टली नहीं है तो आपको, या फिर आप वर्किंग है, मैं समझता हूँ कि काफ़ी लोग जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो जिन्होंने भी एक कोर्स परचेज कर रखा है, इनमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो वर्किंग होंगे। सुबह 9 बजे 10 बजे ड्यूटी जाते हैं, और शाम को ही उनको फ्री होते हैं ड्यूटी से, और उसमें भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। उनके पास टाइम नहीं होता इतना कि यार वो रिसर्च कर सके, उतना एनालिसिस कर सके। ठीक है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स आर बेस्ट फॉर देम। ठीक है। जिनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, उनको क्या करना है, कुछ चीज़ें होती है, एक दो दो चार चीज़ें होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं एक म्यूचुअल फंड में। ठीक है। वो चीज़ अगर आप ध्यान में रखते हैं, आप खुद भी अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट डिफिकल्ट दैट मच। ओके, इट्स प्रीटी सिंपल। चलो देखते हैं। इन अ म्यूचुअल फंड यू डोंट हैव एक्टिवली टू have to do research. You give money to your some expert. Okay. आपको कहीं पे भी म्यूचुअल फंड में आपको एक्टिवली रिसर्च बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। आपको कुछ पैरामीटर्स जरूर देखने होंगे। आप किस बैंक या किस कंपनी का म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, और उसकी ग्रोथ कैसी है, जो लास्ट 3 साल, 3 से 4 सालों में उसने रिटर्न अच्छा दिया है या नहीं दिया है। ये चीज़ें बहुत मायने करती हैं। ठीक है। ये चीज़ें आप बहुत सिंपली आप देख सकते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियोस में इनको कवर करने की कवर करूंगा इनको। ठीक है। देयर इज अ म्यूचुअल फंड मैनेजर हु इज वेल एजुकेटेड, ही इन्वेस्ट योर मनी इन द सिक्योरिटी मार्केट। जैसा कि मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड जो होता है, जो कंपनी होती है, वो जो एक्सपर्ट होते हैं इस मार्केट के, जो एजुकेटेड होते हैं, जिनके पास डिग्रियां होती हैं बड़ी बड़ी, उनको हायर करके उनको पैसा हैंड ओवर करते हैं, और वो आपका पैसा मार्केट में लगाते हैं। ठीक है। मार्केट में लगाएंगे, उसके हिसाब से जितना भी रिटर्न बनता है, उसके हिसाब से कुछ परसेंटेज अपना काटेंगे, और कुछ परसेंटेज जितना आपको बोला गया होगा उतना आपको मार्केट के प्राइस के हिसाब से उतना आपको रिटर्न मिलेगा। ठीक है।
You don't have to do a lot of research, just find some best performing mutual fund and start investing. आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी नहीं है। अगर आप मेरे इस कोर्स से जुड़े रहते हैं, आगे फॉलो करते हैं, तो मैं आपको ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड रिकमेंड करूंगा जिनमें आपको जो बहुत ही बेस्ट म्यूचुअल फंड है, जिनमें आप बहुत अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, क्या क्या टाइप्स होते हैं म्यूचुअल फंड के लिए। मैंने यहाँ पे 4 टाइप्स के म्यूचुअल फंड रखे हैं जो इस प्रकार से हैं, देखते हैं। इक्विटी फंड्स क्या होता है, फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं इक्विटी का मतलब क्या होता है। ठीक है। इक्विटी होता क्या है आखिर, ये जो इक्विटी शब्द है इसका मीनिंग क्या होता है। इक्विटी मीन्स स्टॉक। आई होप आप जानते होंगे स्टॉक क्या होता है। ठीक है। इन्वेस्ट इन स्टॉक शेयर्स ऑफ अ कंपनीज। ठीक है। स्टॉक और शेयर जो होता है एक ही होता है। फंड्स मेक फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेक्टर और थीम। इक्विटी फंड्स क्या होता है, इक्विटी फंड्स जनरली शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, लाइक अदानी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, अंबानी के से रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा, बिरला, इन जैसी कंपनियों के शेयर में जो भी मैनेजर को लगेगा कि यार हाँ ये अच्छा परफॉर्म करने वाला है, तो उसमें वो इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट। इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर वो कंपनी जिनमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छे परफॉर्म करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में अगर आपको 12 से 15% के बीच में अगर रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें। आपको नॉलेज नहीं है मार्केट की, और या फिर आप अच्छे रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं। जनरली कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड में 12 से 15% रिटर्न मिलना आसान होता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है। इन अब दूसरी चीज़ आती है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है, उससे पहले एक चीज़ समझते हैं, इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। इंडेक्स जैसे कि स्टॉक मार्केट कोई नई चीज़ नहीं है, ये 1607 के आसपास से स्टार्ट हो रखी है। ठीक है। बहुत पुराना एक फर्म है। ठीक है। जो इतने 400-500 सालों से अभी तक का चला आ रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास दो एक्सचेंजेस हैं, राइट। अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तो आपके पास कोई जरिया होना चाहिए ना। तो उसी तरीके से एक जरिया जो हमारे पास है, स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं जिन्हें, वो है एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, राइट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका अपना एक फंड है निफ्टी, और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उसका अपना एक फंड होता है, वो है सेंसेक्स। ठीक है। अब निफ्टी जो होता है वो क्या होता है, जो इंडिया के टॉप 50 गुड परफॉर्मिंग कंपनीज होती हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, उनको उनको उनकी एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट को मिला के बनता है निफ्टी। निफ्टी 50 बोलते हैं। ठीक है। और सेंसेक्स जो होता है उसमें हमारे देश की 30 जो सबसे अच्छी कंपनियां हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनको सेंसेक्स में लिस्ट करा जाता है। ठीक है। हो सकता है जो बेस्ट कंपनीज हो वो सेंसेक्स में भी और निफ्टी में भी, दोनों में हो सकती हैं। ठीक है। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप सीधे 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 निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। निफ्टी बोले तो 50 जो हमारे देश की सबसे अच्छी परफॉर्मिंग कंपनीज हैं उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें जनरली जो पास्ट 2001 2002 से अगर देखा जाए तो इंडेक्स जनरली 12% तक का रिटर्न आसानी से दे रहा है, और आने वाले फ्यूचर में भी हो सकता है इससे अच्छा रिटर्न दे। इससे इसके 12% तो दे ही रहा है। ठीक है। अब थर्ड आता है जो डेट फंड्स। इन डेट फंड्स क्या होते हैं, इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी सच एज बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉर्पोरेट डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब डेट फंड्स क्या होते हैं, इन्वेस्ट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। फिक्स जहाँ से हमें फिक्स्ड इनकम, अगर डेट फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मान लो एक फिक्स्ड इनकम आनी ही आनी होती है। ये सेफ होते हैं, जैसे एफडी होता है ना, एफडी में 6% का रिटर्न कंफर्म होता है बैंक की ओर से, वो गारंटेड फिक्स्ड होता है कि यार 6% रिटर्न तो आएगा ही। ठीक है। लेकिन इसमें 6% से थोड़ा बढ़ के हो सकता है, और देखो जितना रिस्क उतना ही रिटर्न मिलेगा। ठीक है। अगर ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं तो ज़्यादा रिटर्न, और कम रिस्क ले रहे हैं तो कम रिटर्न। जो चाहते हैं कि यार म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करें और रिस्क भी कम हो जाए उनका, तो उनके लिए डेट फंड विल बी बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू इन्वेस्ट इन। हाँ। ओके। अब ये डेट फंड का पैसा जाता गया है। अच्छा, बॉन्ड्स बॉन्ड्स ट्रेजरी बिल्स।
बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये गवर्नमेंट गवर्नमेंट इशू करती है और बड़े बड़े कंपनियां इशू करती है, ठीक है। बॉन्ड्स क्या होते हैं? जनरली एक IOU, ये मेरा उधार रहा, एक कागज में IOU, इसका मतलब होता है ये मेरा उधार रहा, ये एक कागज में लिखा होता है, उस उसको, वो एक बॉन्ड होता है, ठीक है। वो मार्केट में सर्कुलेट होता रहता है, कभी किसी कंपनी के पास हो सकता है, कभी किसी गवर्नमेंट के पास हो सकता है, कभी कहीं हो सकता है, कभी कहीं हो सकता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल इसी तरीके से ये भी है गवर्नमेंट रिलेटेड ही। और कॉर्पोरेट डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट, जब एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है तो वो उसमें कोई कागज बनते हैं, तो उनको भी ट्रेड करा जाता है, उनमें जो है ये पैसा लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें रिटर्न जनरली 6% से ऊपर होगा, 12 to 15% से नीचे होगा, इस बीच में कहीं पे भी वेरी कर सकता है, मैटर है किस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब फोर्थ जो आता है हमारे पास, ELS फंड्स। अब ELS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, invest primarily in equity or equity related securities that offers tax benefits under section 80C of the income tax act in India. ELS funds have a lock in period of 3 year. फर्स्ट थिंग, अगर ELS फंड में आप अगर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो आपको 3 साल का लॉक इन पीरियड मिलेगा, अगर कोई भी आप ध्यान से चूज करिए। मेरी एक कहानी है, मेरा भाई है तो उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना था और उसने डायरेक्टली ELS फंड में इन्वेस्ट कर दिया, अब उसका पैसा 3 साल तक वो निकाल नहीं सकता, उसको इन्वेस्ट करना ही करना है, ठीक है। इस टाइप के भी फंड होते हैं, आपको के ध्यान से देखना पड़ेगा कि यार कौन से इक्विटी, इंडेक्स, डेट, कौन से फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इक्विटी ELS फंड्स में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा क्या होता है? ये जो पैसा जाता है आपका इक्विटी शेयर्स में ही जाता है, और इससे रिलेटेड जो भी सिक्योरिटीज होती है उसमें जाता है। और इसमें एक चीज़ क्या होता है, ये रिस्क इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, और उसी हिसाब से रिवॉर्ड भी इसमें थोड़ा कम हो जाता है। और इसमें जो आपको रिवॉर्ड एक मिलता है वो होता है हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत 80C एक सेक्शन है जिसमें आपको टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अगर आप और भी डीप नॉलेज अगर इन चीज़ों के बारे में लेने के इच्छुक हैं तो यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये रहा टाइप। अगर मैं रिकमेंड करूं पर्सनली तो मैं जो इन्वेस्ट करता हूं, मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूं, और मैं कभी बहुत कम इक्विटी फंड्स रिकमेंड करता हूं। मैं ज़्यादातर इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करता हूं। मेरे जितनी भी इन्वेस्टमेंट अभी तक का है, 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज इन इंडेक्स फंड, तो मैं रिकमेंड करता हूँ इंडेक्स फंड, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें एक फ़ंड में इन्वेस्ट करते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा कि यार कैसे अकाउंट खुलवाएं, कैसे शेयर्स म्यूचुअल फंड्स पिक करें, और ये जो भी चीज़ें मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये चीज़ें कैसे देखें वहाँ पे, मैं ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली अगली वीडियो में कवर करवाऊँगा, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट थिंग है, की थिंग्स टू रिमेंबर। अब जो इम्पोर्टेंट थिंग क्या हो है जो एक म्यूचुअल फंड में हमें ध्यान रखनी चाहिए जनरली, वो है NAV, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू एक जो यूनिट, जनरली ना म्यूचुअल फंड जो होते हैं, जितना भी पैसा होता है ये इन्वेस्ट जिस म्यूचुअल फंड में आप कर रहे हैं वो यूनिट्स में बटा होता है। तो नेट एसेट वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितना है, NAV बोले तो आप लिख लीजिए, आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा इन चीज़ों के, ठीक है। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, आज सुनेंगे कल भूल जाएंगे। नोट्स आर इम्पोर्टेंट। NAV, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू बोले तो एक यूनिट का प्राइस कितना है। आप ऐसे फंड्स में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा नेट एसेट वैल्यू में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आपको ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा हम देख सकते हैं इसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट, AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट? जो मान लो एक SBI जो है एक कंपनी है, इसने अपना म्यूचुअल फंड लॉन्च करा है, जो म्यूचुअल फंड के अंदर है कितना पैसा ये मैनेज कर रहे हैं वो होता है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। एसेट अंडर मैनेजमेंट।
अब जितना ज़्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट होगा उतना अच्छा है, जितना अगर कम है तो वो अच्छा साइन नहीं है आमतौर पे। ठीक है। अगर कोई कंपनी बहुत पुरानी है लेकिन उसके अंदर उसके पास एसेट अंडर मैनेजमेंट, उसके जो पैसा जितना मैनेज कर रहे हैं वो उतना नहीं है, तो उसमें कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है कि यार कंपनी में इतने अच्छे मैनेजर्स नहीं हैं, इतने अच्छे कंपनी कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रही है। जो नेक्स्ट थिंग, जो तीसरी चीज़ अगर देखें तो हमारा रहता है 1 ईयर CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट मतलब एक साल में कितना ग्रोथ रहा है इस फंड का, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है। अगर किसी कंपनी का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 10%, 5%, 6% है, तो वो जनरल वो उसमें हमें नहीं इन्वेस्ट करना है। जिसका 1 ईयर का CAGR कम से कम 10 से 15 के बीच में है, वो कहीं ना कहीं हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। जितना ज़्यादा रिटर्न दे रहे हो उतना अच्छा है। अगर देखेंगे तो आप अभी लॉकडाउन के बाद बहुत सी कंपनियों का CAGR बहुत बड़ा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से इस बीच में ऊपर गया। ठीक है, इस वजह से। और जो फोर्थ थिंग होती है हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है? जैसे ही आप अगर किसी फंड में इन्वेस्टेड हैं, मान लो आपका 1 लाख की इन्वेस्टमेंट किसी फंड में है, आपको एक एग्जिट लोड लगेगा जब आप उसको निकालेंगे उस पैसे को। ठीक है, एग्जिट लोड बोलते हैं उसे। अब ये 1 से 2% होता है। जैसे मैं ग्रो यूज करता हूँ, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो वहाँ पे ये 1% का एग्जिट लोड होता है। ठीक है। अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर हो जाती है आपकी एक म्यूचुअल फंड में, तो आपको कम से कम जो 1% के हिसाब से होता है वो 1000 का एग्जिट लोड आपका कट जाएगा। बाद में कहीं ये कन्फ्यूजन नहीं हो कि यार हाँ हमारा पैसा कहाँ कटे, ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। कुछ और चार्जेस होते हैं, जैसे इन्वेस्ट जो अपने ब्रोकरेज चार्जेस अलग होते हैं, जो अलग अलग कुछ टैक्सेस होते हैं वो भी लगेंगे। ठीक है, मैं आगे आने वाले वीडियोज में कवर करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। क्या क्या इसमें बेनिफिट हो सकते हैं? ठीक है। पहला जो अगर बेनिफिट इसमें देखें तो टोटल पैसिव इन्वेस्टिंग। पैसिव पैसिव का मतलब आप समझते होंगे। ठीक है, पैसिव का मतलब क्या होता है? आपको कम से कम एफर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा हो। आपने एक बार मेहनत करी, एक बार कुछ कोई चीज़ इंस्टॉल कर दी, और आपको उससे बहुत लंबे टाइम तक, आपको हो सकता है ज़िंदगी भर आपको उससे पैसा आ रहा है। जैसे अगर एक एग्जांपल दें तो ATMs होते हैं ना, ATMs को आप कहीं पे इंस्टॉल कर दो एक बार, जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस आएंगे उसके बाद, लेकिन जो पर ट्रांजैक्शन की फ़ीस होगी वो आपके खाते में आएगी। ठीक है। ये होती है पैसिव इनकम। और इसमें आपको पैसिव इनकम इसलिए है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने हैं, और एक बार सीधे इन्वेस्ट करना है एंड देन यू विल गेट रिटर्न। एनुअल कंपाउंडेड ग्रोथ। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अगर ये चीज़ अगर समझें तो ये बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, जो कि एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसको कहा जाता है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा कैलकुलेट करके कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है। बिलीव मी, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत यूजफुल होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर अभी मैं समझाऊँ तो जैसे आपने 10 रुपये इन्वेस्ट करे, 10 रुपये में आपको 1 रुपया आपको रिटर्न आया। ठीक है। अगले साल आपको 11 रुपये इन्वेस्ट करके जो उसका 1% रिटर्न होगा वो आएगा। ठीक है। मैं इसको और अच्छे से कैलकुलेट करके नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न इन अ लॉन्ग रन। अगर आप लंबे समय तक, अगर आप सोच रहे हैं कि 1-2 साल में पैसा डबल ट्रिपल हो जाए, तो आप मत करिए ये चीज़ें। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है। आपको एक अपने साइड इनकम को बचा के रखना है, और इसमें इन्वेस्ट करके आपको 20 से 30 साल, 40 साल के लिए अगर इन्वेस्टेड रहते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे जाता है। ठीक है। एनीवन कैन इन्वेस्ट, इट्स सेफ। और म्यूचुअल फंड्स, अगर आप अच्छी कंपनीज कौन सी हो सकती हैं? जो हमारे पास, हम अगर कोई अच्छा बैंक, अगर मैं किसी से भी पूछूं कि अच्छा बैंक कौन सा है, सबके जवाब होंगे SBI, HDFC और इस टाइप के। ठीक है।
तरीके से इनके फंड हैं अपने अपने। तो अगर आपको लगता है यार ये बैंक अच्छा है, तो इसके फंड भी अच्छे हैं, आप सीधे जैसे एसबीआई का है तो एसबीआई इंडेक्स फंड, एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई डेट फंड, एसबीआई एएलएस फंड, इक्विटी फंड, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग देख, जो कॉमन लोगों को क्वेश्चन होते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में, इज म्यूचुअल फंड्स आर सेफ? यस, द आंसर इज यस। हाँ, म्यूचुअल फंड सेफ हैं अगर आप थोड़ा सा केयरफुल रहते हैं। अगर आप केयरलेस हैं रहते हैं तो आपको इसमें भी नुकसान हो सकता है, नो डाउट। आप केयरलेसली कोई भी फंड गए मार्केट में उठाया और डाल दिया तो इट मे नॉट वर्क वेल, ठीक है, ये अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द टाइम फ्रेम टू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड? एक टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का? तो जनरली मैं समझता हूँ कि यार 10 से 15 साल, 20 साल, 30 साल, इससे ऊपर कितना भी हो सकता है, 10 साल तो कम से कम होना चाहिए। अगर 1-2 साल में आपको पैसा डबल ट्रिपल चाहिए तो वो नहीं हो सकता इनमें, ठीक है। फिर आपको कहीं और देना चाहिए, दूसरा रास्ता पकड़ो। एंड हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट म्यूचुअल फंड, इसमें मैं कंप्लीट एक गाइड बनाऊंगा आगे आगे आने वाली वीडियोस में, ठीक है। जिसमें मैं पूरा एक एक कर चीज़ समझाऊंगा कि यार कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो चीज़ आता है कि यार एस आई पी वर्सेस लमसम। अब एस आई पी क्या होता है वो समझाता हूँ, ठीक है। एस आई पी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एस आई पी का मतलब होता है कि यार आप जैसे आप में से बहुत से लोगों की होगी एल आई सी, ठीक है। एल आई सी में क्या होता है, आपको हर महीने एक 6 मंथ में या साल में पैसा जमा करना होता है ना। इसमें एस आई पी में हर मंथ हो सकता है, हर क्वार्टर में भी इसमें भी हो सकता है। उसी तरीके से इसमें लगातार पैसा कुछ कुछ देना होता है, ठीक है। लमसम में अगर देखें तो एक बार में आपको देना पड़ेगा इसमें। लमसम एक बार इन्वेस्ट कर दो, उसमें जितना भी रिटर्न आएगा वो अच्छा है। अगर आपके पास एक बार में अच्छा खासा पैसा पड़ा है तो लमसम इज़ द बेस्ट वे। और अगर आपके पास वर्किंग है, आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, इतना मनी नहीं है, तो आप एस आई पी कंसिडर कर सकते हैं। एस आई पी इज़ द बेस्ट वे, ठीक है। लास्ट में थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड अगले वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। आने वाली 1-2 वीडियो में पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा जितना भी होता है, ठीक है। थैंक यू।